आज हम बेसिकली एक ऐसा मेथड सीखेंगे जिसके थ्रू हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं, जिन पे बार लग जाते हैं, उनको बिना किसी लंबे कैलकुलेशन एक शॉर्टेस्ट मेथड के थ्रू, एक ट्रिक के थ्रू बड़े आसानी से रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। वो मेथड सीखते हैं। सपोज दैट 3.5 पे बार है, इसको रेशनलाइज करना है तो 1 डिजिट पे 1 लिख देंगे, इसको पूरे डिजिट को ऐसे लिख लेंगे, माइनस कर देंगे वो नंबर जो वहां पे नॉन जीरो है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। फाइनली इसका हमारा आंसर आ जाएगा 32/9। ये हमारा एक्चुअल आंसर है। सपोज दैट 0.65 पे बार है, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे, हम इस पूरे नंबर को विदाउट डेसिमल हटा देंगे, 2 डिजिट हमारा डेसिमल शिफ्ट हो गया तो 65 हो गया, माइनस कर देंगे जिस पे बार नहीं है, तो 0 पे बार नहीं है, उसके बाद से 2 डिजिट पे था, 2 डिजिट पे लिख लिया, ये आ गया 65/99। सपोज दैट हमारे पास है 1.06 पे बार है, इसको करना है तो सीधा सीधा एक डिजिट पे बार है तो 1/9, इस पूरे नंबर को बिना बार के लिख देंगे तो 106। ठीक है, अब डेसिमल यहाँ पे एक बार पे डिजिट है, एक बार पे शिफ्ट हो गया, उसके बाद से जितने नॉन जीरोस नंबर हैं जिसपे बार नहीं है उस पे आप लिख दो, तो 10 है तो 1 ही, इसका मतलब 1.0 का मतलब क्या है, 1 ही है। अब इसको आप लिख सकते हो 9.6/9। ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके बड़े आसानी से जजमेंट ले सकते हो कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा है। ठीक है, चलो अब इसको कैलकुलेटर से मैं चेक भी कर लेता हूं और उसके बाद आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा रैंडमली नंबर्स लेकर के। मैं कुछ अभी आप लोगों को क्वेश्चंस और प्रेजेंट करूंगा, उसको आप करिएगा सॉल्व। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो था, पहला जो रेशनलाइजेशन आया है वो आ रखा है 32/9। तो 32/9 को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये देखिए 3.5 पे बार आ गया, बिल्कुल क्वेश्चन हमारा वही था 3 बार, तो इसका जवाब भी बिल्कुल सही है। सेकेंड थिंग हमारा आया 65/99, तो ये भी देख लीजिए 65 पे बार का ही है। ठीक है, और दूसरा है 9.6/9, ये देखिए 1.06 पे बार है। तो बिल्कुल इस तरह से आप विदाउट एनी टाइम कंज्यूमेशन आप चेक कर सकते हो। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि आसानी से आप नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को आप रेशनल नंबर में रेशनलाइज कर पाए। हमारे पास एक नंबर है 2.5 पे बार, ये हमारे पास एक नंबर है 2.5 पे बार और इसे हमें रेशनल नंबर में टर्न करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको रेशनलाइज करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कितने डिजिट पे बार है। तो यहाँ पे 1 डिजिट पे बार है, तो जितने डिजिट पे बार होगा उतना 9 में लिख लेंगे। सेकेंड थिंग, अब यहाँ पे हमारा जो ये नंबर है, ये पूरे के पूरे नंबर को बिना डेसिमल के हम लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, अब सेकेंड थिंग क्या है कि मतलब यहाँ पे डेसिमल प्लेस इधर चला गया, एक शिफ्ट प्लेस हो गया क्योंकि एक ही डिजिट पे बाहर है, तो 25.0 लिख दो या फिर 25 ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा काम क्या है कि यानी कि बार के पहले जितने नंबर्स हैं जो नॉन जीरोज हैं या फिर जिसपे बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, आ गया आपका आंसर। फाइनली हो जाएगा 23/9। ठीक है, तो ये तरीका है जिससे आप बड़े आसानी से किसी भी रेशनल नंबर को टर्न कर सकते हो। 23/9। अब यहाँ पे आप देखोगे 2.5 पे बार, ये रिपीट हो रहा है नंबर 555, तो ये हमारा जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सही है। अब मैं थोड़ा सा इसे एक फास्ट मेथड बताऊं आप लोगों को करना कैसे है, फिर से समझ लो। जैसे हमारे पास एक नंबर आ गया 3.525 पे बार, ऐसे एक नंबर आ गया, तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जितने डिजिट पे बार है उतने के अपॉन में 9 लिख लो। 2 डिजिट पे बार है तो यहाँ पे 2 बार हमने 9 लिख लिया। ठीक है, अब सेकेंड ऑप्शन क्या है कि ये पूरे नंबर को हम लोग 2 प्लेस जितने पे बार उतने प्लेस डेसिमल एक्सपेंड करके लिख देंगे, तो 3525 ये पूरा हमारा नंबर था। अब डेसिमल यहाँ पे क्योंकि 2 डिजिट पे बार है तो 2 डिजिट शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब हमने डेसिमल यहां से उठा करके यहां लगा दिया 2 डिजिट पे। अब इसके बाद एक ही काम रह जाता है कि बार जितने नंबर पे लगा उसके सिवा छोड़ के बाकी जो भी नंबर उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पे 3.5 है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, आ गया आपका आंसर बेटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा कि 325 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 349 और यही आपका सही आंसर है। आप इसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, इसे चेक करने के लिए हमने कैलकुलेटर का हेल्प लेना है। डिवीजन करेंगे तो एक लॉन्ग मेथड होगा। ठीक है, तो अब देखो हमारा जो आंसर आ रखा है वो आ रखा है 349 डिवाइडेड बाई 99। ठीक है, ये देखो 35
252525 यानी कि ये जो हमारा कैलकुलेशन है बिल्कुल क्या है, सही है। और भी कुछ ऐसे रेंडमली नंबर ले लेते हैं जिसके थ्रू आपको क्लियर और जस्टिफाइड हो जाएगा कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। कभी कभी ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है या फिर कैलकुलेशन में बार लग जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को रेशनलाइज करके लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये तरीका बहुत बेस्ट है, जब तक आप 2-3-4 मिनट कैलकुलेशन करेंगे उससे पहले आपको आंसर पता चल जाएगा। सपोज दैट इसी चीज को जब आप प्रैक्टिस में ला लेंगे तो ये आपको विद इन 1 मिनट के अंदर आपके सामने आंसर होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। सपोज दैट हमारे पास आ गया 7.25 के बार, ऐसे करके 1 डिजिट पे ही है और ये डेसिमल के बाद एक नंबर है 7.25 पे बार। अब इसको करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि डेसिमल 1 डिजिट पे है तो अपॉन में एक ही बार 9 लिखोगे। पूरे नंबर को जितना प्लेस पे बार है उतना प्लेस पे डेसिमल एक्सपेंड करके लिख दोगे। तो ये 7 के बाद था, एक पॉइंट डेसिमल एक्सपेंड हो गया। फिर माइनस करेंगे नॉन जीरो नंबर को, ये नॉन मतलब जिसपे बार नहीं है उन नंबर्स को माइनस कर देंगे। 7.2 को हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अब इसी को आप सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास क्या है, आंसर है। तो 5 में से 2 3, 12 7 5 6 अपॉन में 9। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 5 3 अपॉन में 90 भी लिख सकते हो, जो आपको बेस्ट लगे। आंसर तो यही सही है, ठीक है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसको चेक करने के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लो, नहीं तो वैसे तो आंसर सही है, बट आप एक बार चेक कर लो ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए हम जो मेथड यूज कर रहे हो बिल्कुल क्या है, अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया 65.3 डिवाइडेड बाई 9, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 7.5 पे बार आ गया, ठीक है। तो इस तरह से बड़े आसानी से कोई भी रेशनल नंबर क्या हो, अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उसको आप रेशनलाइज कर सकते हो। उसके लिए सबसे इजीएस्ट मेथड है, सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है, किसी भी तरह का एक्सपेंशन उसको आप इस मेथोलॉजी से टर्न कर सकते हो। बस आपको पॉइंट्स याद रखने हैं कि हम किन किन पॉइंट्स का यूटिलाइजेशन करके कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। चलो 1-2 नंबर्स को और स्लो मोशन में मैं कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को पता रहे कि कैसे सर कर रहे हैं। तो यहाँ पे है 2, चलो यहाँ पे 12.526 पे बार ऐसे करके है, ठीक है। अब इसको हमको टर्न करना है सपोज दैट किसी एक रेशनल नंबर में। तो हमने सिर्फ ये कहा था कि आपको हमेशा से फोकस करना है कि बार कितने डिजिट पे है। 2 डिजिट पे बार है तो जितने डिजिट पे बार होगा उतनी बार 9 लिख लोगे, ठीक है। फिर इस पूरे नंबर को पहले राइट करोगे आप 526, लिख लिया हमने इस पूरे नंबर को। अब डेसिमल क्या है कि हमारा जितने डिजिट पे बार है उतने डिजिट शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 डिजिट पे बार है तो डेसिमल को 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे, यहां से यहां पे लग जाएगा। तो ये हमारा डेसिमल का प्लेस हो गया। अब इसके बाद से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, वो नंबर जिस पे बार नहीं है। तो 12.5 पे बार नहीं है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे आप कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 6 में से 5 जाएगा 1, 2 में से 2 0, 5 में से 1 4, फिर 2 1। तो ये हमारा डिजिट हो गया, ठीक है। और अपॉन में 99। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो। आप चाहो तो डेसिमल हटाने के लिए ये भी लिख सकते हो 12401 अपॉन 990। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, बट ये आंसर बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। एक बार आप चेक भी कर लो, ठीक है। हम कैलकुलेटर की हेल्प से एक बार चेक भी कर लेते हैं कि जो कैलकुलेशन हमने किया है वो कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा आ गया 12.5262626, यानी कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इस तरह से आप बड़ी आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हो। देखो हमने ये कैलकुलेशन करा था, ये है, और इसको कैलकुलेट करने में टाइमिंग भी बहुत कम से कम इंक्लूड है। विद इन 1 मिनट आप आंसर कर सकते हो। जैसे आप इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो कैलकुलेशन बहुत तेजी से होगा। चलिए एक नए पेज पे सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी जल्दी इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।